हेलो एवरीवन। एमबीए सीईटी 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनली आ गया है। यहाँ पे आपको जाना है एमबीए एमएमएस में। यहाँ जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट है एंड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट है। वंस अगेन हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड रियली अमेजिंग स्कोर्स दिस ईयर। ऑल्सो काफी सारे लोग क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ गेटिंग लेस स्कोर्स इन देयर 10th 12th और ग्रेजुएशन। I just wanted to share that even I have scored a 57 percentage in my graduation, but still I ended up scoring 99.96 and I was part of JBIMS in the open category. So I think we should appreciate students who are scoring decent scores, at least for the state level seats. Again, for all India students as well, congratulations for those who scored really good scores in MBA CET. And again, congratulations for students in all India category as well who have scored really decent scores. Last time जैसे मैंने इस बार भी स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट को यूज करके एक छोटा सा एनालिसिस किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 49,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में अब आके 50,000 स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है। 99 परसेंटाइल के ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 99.94 में 1% ऐड हुआ है। प्रोविजनल लिस्ट में जो नहीं था वो अभी यहाँ पे आ गया है। 99.5 के ऊपर 6 लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स 6 लोगों का ग्रीवेंसेस क्लियर हो गया है या ई स्क्रूटिनी नहीं हुआ था तो वो लोग आ गए। सिमिलरली 99 के ऊपर 9 लोग और इंक्रीमेंट हो गया है। Now I'd like to take this moment and also appreciate the fact that यहाँ पे जो 99 परसेंटाइलर्स है इसमें 71 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम टीटीपी। आप उन लोग के नाम एंड स्कोर्स यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज एन अमेजिंग अचीवमेंट। आई एम रियली प्राउड of all the TTP students who are part of the TTP course. Either they bought our mocks or they bought our full courses or they bought our mentorship courses. So amazing shout out to each and every students who worked really hard and were able to achieve amazing scores for this CET cycle. अब आ जाते हैं कैप राउंड प्रोसेस के बारे में, शेड्यूल समझ लेते हैं। करंटली फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। नेक्स्ट अभी सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद में 26 से 28 को आपको ऑप्शन फिलिंग करना है। ऑप्शन फिलिंग इज नथिंग बट आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, राइट। उसके बाद में जो कॉलेज आपको लगता है उसके बेसिस पे आपको 31 जुलाई को पता चलेगा कि आपके स्कोर के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिला है। देन 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आपको 5 बजे से पहले कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एडमिशन ले लेना है, कॉलेज में रिपोर्ट करके। फिर उसके बाद जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, जो कैपराउंड 2 में बैठना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी खुलेगी 4 अगस्त को। एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, कैपराउंड 2 का प्रोसेस, 3 का प्रोसेस एंड 4 का प्रोसेस। 4 का प्रोसेस होने के बाद में इंस्टीट्यूट लेवल या वेकेंट राउंड भी ओपन होगा, उसके डेट्स भी हियर आर एज फॉलोस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि कैप राउंड का प्रोसेस इस बार कैसा होगा और हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्ट्रैटेजी समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि ऑटो फ्रीज क्या है। ऑटो फ्रीज मतलब मैंडेटरी एक्सेप्टेंस, एग्जिट फ्रॉम प्रोसेस एंड नो ऑप्ट आउट। तो मैं आपको समझा देता हूँ ऑटो फ्रीज क्या कैसे होता है, कैसे ट्रिगर होता है एंड हमको क्या प्रेफरेंस लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैप राउंड 1 में आपने ये प्रेफरेंस या ये ऑप्शंस फिल किया है कि आपको सबसे पहले प्रेफरेंस जेबी को देना है, सेकंड सेंसरी को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर फर्स्ट कैप राउंड में आपको जेबी अलॉट हो जाता है जो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपको कैप राउंड 1 के बाद तुरंत जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये हो जाएगा ऑटो फ्रीज, बिकॉज ये फर्स्ट प्रेफरेंस था एंड आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो दैट मीन्स आप प्रोसेस के बाहर हो जाते हो और आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप सीधा कैप राउंड के बाहर हो जाओगे और वेकेंट राउंड के लिए चले जाओगे। आप कैप राउंड 2 3 4 तीनों के लिए नहीं बैठ सकते अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो। नाउ अगर आपको कैप राउंड 1 में जेबी नहीं लगा बट सिमसरी लग जाता है, सिमसरी लग जाने के बाद में आप चाहते हो कि आप जेबी के लिए ट्राई करो, तो सिंस सिमसरी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, सेकंड प्रेफरेंस है, तो वो ऑटो फ्रीज नहीं होगा एंड आपके पास बेटरमेंट का ऑप्शन है एंड यू कैन अप्लाई फॉर कैपराउंड 2 फॉर बेटरमेंट। नाउ कैपराउंड 2 में आ जाते हैं। कैपराउंड 2 में आने के बाद में अगर आपको वेलिंकर, सिमसरी या जेबी ये तीनों में से कोई भी कॉलेज लगा तो आपको मैंडेटरीली वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस में है
एंड आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सीट, बिकॉज वो हो जाएगा ऑटो फ्रीज। एंड अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो वापस आप कैप राउंड के प्रोसेस के बाहर हो जाओगे और आप सीधा वेकेंट राउंड के लिए ही वेट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी कॉलेज आपको लगा जैसे कि पुम्बा, सीओईपी, तो आप वापस कैप राउंड 3 के लिए जा सकते हो। नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर मेरा कट ऑफ बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मैं कैप राउंड 3 तक 4 तक रुकना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स कैप राउंड 3 तक 4 तक रुकना चाहते हैं उन लोग को मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज कोई भी कैप राउंड के लिए रुके मत। बिकॉज लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कैप राउंड 1 के बाद में जेबीआईएमएस में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया था। कैप राउंड 1 के बाद में कैप राउंड 2 का जो प्रोविजनल वैकेंसी लिस्ट आती है वो है ये। वो मैंने जेबीआईएमएस, सिमसरी और वेलिंकर के लिए यहाँ निकाल के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप राउंड 1 के बाद में सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स बचे थे जेबी में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया। और वो स्टूडेंट्स थे ये कैटेगरीज के, जो है कास्ट कैटेगरीज के। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जेबी में सीट्स मूव होंगे या बहुत पॉसिबिलिटी है सीट मूव होने के, या वो अपना लक ट्राई करना चाहते हैं। बट मैं उनको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे ये सारे सीट्स कास्ट सीट्स है। दैट मींस बिकॉज ऑफ सम कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन इशू ये सीट्स होल्ड किए गए हो सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट्स क्लियरिफाई होने के बाद में इनको ये सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो कैपराउंड 2 से कैपराउंड 3 में अगर आप देखेंगे देयर इज 0 सीट्स और 0 मूवमेंट इन जेबीआईएमएस। इसका मतलब ये भी है कि कैपराउंड 1 एंड 2 में ही आपको जेबी लगने की पॉसिबिलिटी है। और हर कोई जो कैपराउंड 1 भरेगा और वो जेबीएमएस को फर्स्ट रखेगा, या तो उसको एडमिशन मिल जाएगा और वो जाके एडमिशन ले सकता है, या उसे एडमिशन नहीं मिला, उसको सिमसरी मिला, तो वो ऑटोमेटिकली कैपराउंड 2 के लिए ट्राई कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जेबी के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप ऑटोमेटिकली कैपराउंड 2 में ट्राई कर ही पाओगे, बिकॉज आपको कैपराउंड 1 में मिलेगा नहीं। कैपराउंड 3 और 4 तक वेट करने का कोई नेसेसिटी नहीं है। बट सिमिलरली आप अगर सिमसरी एंड वेलिंकर का देखेंगे तो सिमसरी में अराउंड 22 सीट्स है जो फर्स्ट राउंड के बाद में भी वेकेंट रहे थे, एंड थर्ड राउंड में जाकर भी 11 सीट्स वेकेंट थे। तो जो स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक फिक्स्ड प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करें। बिकॉज एक ही प्रेफरेंस लिस्ट आप फॉलो करोगे तो आपको बेस्ट आउटकम ही उसमें से मिलने वाला है। देर इज नो वे ऑफ और देर इज नो सच स्ट्रैटेजी कि मैं सिर्फ 2 ही कॉलेज डालूंगा एंड मैं थर्ड राउंड में मुझे उससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको एक ही प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करना है और वो प्रेफरेंस लिस्ट है ये। मैं सारे के सारे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हर एक कॉलेज के जाके चेक किए हैं। उन कॉलेज के कोड्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब मैं आप लोग को डिटेल में दिखाऊंगा कि कट ऑफ्स क्या थे इन कॉलेजेस के। Top 10 colleges according to the top percentile and our analysis are these. उसके अलावा there are more 22 colleges, तो टोटल 32 colleges का मैंने रैंकिंग निकाला है कट ऑफ वाइज, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है एट योर स्कोर। जब भी आप प्रेफरेंस भरने वाले हो कैप राउंड 1 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, इस शीट का आप चेकआउट कर सकते हो और इसके हिसाब से ही आप आपका प्रेफरेंसेस भरना। नाउ कॉलेज के हिसाब से, हर एक कॉलेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट डाला हुआ है विथ रैंक एज वेल फॉर टॉप 8 कॉलेजेस। तो जेबीआईएमएस में ओपन कैटेगरी जो स्टेट लेवल सीट्स है उसका लास्ट पर्सन का रैंक जो एडमिशन हुआ था वो है 45, एंड सो ऑन फॉर टीएफडब्ल्यूएस इट इज 37। सिमिलरली सिमसरी का भी आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज का, टॉप 8 कॉलेजेस का कौन सा रैंक है, कौन सा परसेंटाइल है, कौन सा कैटेगरी है, सब मैंने लिखा हुआ है। आप देख लेना। यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि सीओईपी के 2 कोर्सेस है, एक है नॉर्मल एमबीए और एक है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो उन दोनों के कट ऑफ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हर एक कॉलेज का 8th रैंक पे है जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, एंड देन उसके नीचे चेतना, एमईटी, इंदिरा, लाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे 32 कॉलेजेस के इंडिविजुअली क्या कट ऑफ थे हर एक कैटेगरी के मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
ये शीट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी मैं शीट का लिंक डाल दूंगा। इट्स ओपन फॉर ऑल, यू कैन व्यू इट। इसके बाद में कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अगर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो ओपन कैटेगरी में दो सीट्स होते हैं जेबीआईएमएस में। एक होता है जो नॉर्मल ओपन सीट्स है और एक जो होता है जो पीडब्ल्यूडी ओपन सीट्स है। उसके भी आप यहाँ पे कट ऑफ चेक कर सकते हो, और ये सारे कट ऑफ है कैप राउंड 3 के, विच इज द लास्ट राउंड फॉर लास्ट ईयर। For Simsri open category, last person getting into Simsri is 176. In Wellinger, it is 332. In Pumba, it is 379, and so on and so forth. फॉर टॉप 8 कॉलेजेस मैंने कट ऑफ का रैंक भी दिया हुआ है, बाकी सारे कॉलेजेस के लिए मैंने सिर्फ परसेंटाइल दे रखा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो दिस इज द कट ऑफ परसेंटाइल एंड कट ऑफ रैंक फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। सिमिलरली टीएफडब्ल्यूएस के लिए ये है कट ऑफ रैंक्स and cutoff percentile. For OBC category, this is the cutoff. For SCBC category, this is the cutoff. You can pause, have a look at it, or you can look at this document on your phone with the link in the description. This is for orphan category. For NTA, NTB, C, D, and minority quota seats as well. I have spent more than 10 hours working on this sheet so that आप लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये शीट का यूज़ करें। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रखा है, आप डेफिनेटली जाके आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे चेकआउट कर सकते हो। इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिस किसी को भी कौन सा परसेंटाइल पे, कौन सा कैटेगरी पे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये कमेंट्स हर जगह पे मैंने देखे। इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट द कैप प्रेफरेंस लिस्ट की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। कैप राउंड स्टार्ट होने के बाद में ऑप्शन फिलिंग का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।